जैसा कि आप सभी को पता है, एचपी पुलिस का जो है 2024 वाला सिलेबस आ गया है, जिसमें उन्होंने मैथमेटिक्स के सिलेबस के टॉपिक्स भी मेंशन करे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, उन टॉपिक के अंदर ही वो सिलेबस है। जैसे रैशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये किस में आएगा? ये सिंप्लीफिकेशन में आपका आएगा। आगे फिर आपका सरफेस वैल्यू बची, स्टैटिक्स बची, प्रोबेबिलिटी बची, प्रायिकता बची। ये टॉपिक आसान है, लेकिन जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो आपका मैथमेटिक्स का बेस है। और आगे इन चीज़ों में, मतलब आगे के जो टॉपिक हैं उनमें उनका यूज़ होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो खास रहने वाली है वो उन लोगों के लिए खास रहने वाली है जो 2024 में एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं। तो उनके लिए मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस लाया हूँ कि किस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं। जैसा कि हाल ही में नोटिफिकेशन आई है कि एचपी पुलिस का जो ग्राउंड है वो 2024 के दिसंबर में ही कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर दिसंबर में ग्राउंड आपका हो जाता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च मार्च या अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास आपका क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा, मार्च अप्रैल। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स की अप्रोच के बारे में बताऊंगा, मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि जिससे आपका एक भी टॉपिक ना छूटे। फिर अगली वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, हिंदी में आप कह सकते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। नंबर सिस्टम में आपको प्लेस वैल्यू पढ़नी होती है, फेस वैल्यू पढ़नी होती है, इसके टाइप्स पढ़ने होते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो करनी है डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता की जांच। कई बार जो है शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। एडिशन ऑफ नंबर्स। एडिशन ऑफ नंबर्स में आप ये मत सोचना कि हमें प्लस करने को आ जाएगा, नहीं, क्वेश्चन दूसरे तरीके से आते हैं। ठीक है। यूनिट डिजिट, आप सभी इससे अवेयर होंगे शायद। यूनिट डिजिट भी मेन जो है मैथमेटिक्स में बन जाता है। उसके बाद आप कीजिएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबी है, सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है बहुत लंबा है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स यहाँ से आते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट मतलब घन और घनमूल। एलसीएम और एचसीएफ आसान टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आसान टॉपिक है, क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, लेकिन पेपर थोड़े टफ भी आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आप एवरेज को पढ़िएगा, हिंदी में से कहते हैं औसत। एवरेज भी आपका अगर मान के चले तो 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। ये है बिगनर्स के लिए, मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। जिन्होंने आज से पहले एवरेज पढ़ा है वो एक दिन में एवरेज ख़त्म कर सकते हैं। रेशो, रेशो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात आप लेके चलिए, इसको पढ़िएगा। मिक्सचर, ये मिश्रण जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि पानी की इस मिश्रण में इतने ग्राम चीनी डाली जाती है इतने लीटर पानी में, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। एज प्रॉब्लम की आयु ज्ञात करे, 10th में आप क्वेश्चन पढ़ते थे कि रहमान की आयु ज्ञात करो, वैसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आप परसेंटेज को पढ़ लीजिएगा, प्रतिशत को पढ़ लीजिएगा, लॉस एंड प्रॉफिट को पढ़ लीजिएगा, डिस्काउंट को पढ़ लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ लीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी आएगा। ये ज़रूरी है मैथमेटिक्स की ये टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वर्क एंड टाइम और ट्रेन प्रॉब्लम्स, इन सबको पढ़िएगा। आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, इतना मेरा आपसे वादा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक बार चलिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, नोटिफिकेशन का मत लेना, ठीक है। चलिए ले लीजिएगा इसका भी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ आएगा तो बता देना भाई, वैसे तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है।
19 टॉपिक है ना भाई, 19 टॉपिक हैं, ठीक है। कितने टॉपिक्स हैं? 19 टॉपिक है। एक टॉपिक को 2 दिन 3 दिन किसी को 4 लगेंगे, कोई टॉपिक एक दिन में ख़त्म होगा। तो आप कुल मिलाकर औसत अगर लें तो एक टॉपिक को 3 दिन लगेंगे, औसत मैं मान के चल रहा हूँ, औसत। तो इसी प्रकार 57 डेज में आपका मैथमेटिक्स जो है ख़त्म हो जाएगा। 2 महीने में आपका पूरा मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाएगा दोस्त। तैयारी करो। मैथमेटिक्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हर किसी से ये सॉल्व नहीं होता। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।